कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मोदी सरकार पर एक और बड़ा हमला। बोले, कोविड के टीके तक पहुंच की एक उचित और समग्र रणनीति अब तक बन जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक इसके कोई संकेत नहीं मिले। भारत सरकार की कोई तैयारी नहीं होना खतरनाक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आई पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी और वाम दल। कांग्रेस ने प्रत्याशी चुनने के लिए बनाई कमेटी। उत्तर प्रदेश राज्यसभा उपचुनाव के लिए जफर इस्लाम भाजपा के उम्मीदवार। जफर ने एसपी में ऑपरेशन कमल को दिया था अंजाम। जफर ने 7 साल पहले ही ज्वाइन की थी बीजेपी। उत्तर प्रदेश में फिर बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। बिजली दरों के स्लैब में बदलाव होने से शहरी उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा बोझ। इससे बिजली के बिल में 3 से 4% की हो सकती है बढ़ोतरी। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश सरकार का अध्यादेश लौटाया। महिलाओं को जरूरी नहीं होगा रात की शिफ्ट में काम करना। सरकार ने संशोधित अधिसूचना की जारी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला। कहा, उपचुनाव में गद्दारों को सबक सिखाएगी जनता। हरियाणा विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश। वित्तीय प्रबंधन पर उठाए सवाल। सरकारी विभागों में जालसाजी कर 75 बार निकाली राशि। आरोपियों पर नहीं हुआ एक्शन। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी में कलह। एनसीपी के आगे घुटने टेकने का आरोप लगाकर शिवसेना के एमपी संजय जाधव ने दिया इस्तीफा। संजय का आरोप कि एनसीपी लगातार शिवसेना के कार्यकर्ताओं को कर रही है किनारे। बिहार में 600 करोड़ रुपए के राइस मिल घोटाला में ईडी ने शुरू की कार्रवाई। आरोपी अधिकारियों के बारे में जानकारी जुटा रहा ईडी। जीएसटी परिषद की बैठक शुरू। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेवानिवृत्त कर्मचारी की गरिमा कायम रखने के लिए पेंशन जरूरी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, ये इच्छा के आधार पर दी गई कोई राशि नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण का है कदम। भारत चीन विवाद को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान। बोले, 1962 के बाद से लद्दाख में स्थिति बेहद गंभीर। पिछले 45 सालों में सीमा पर पहली बार हमारे सैनिक हुए शहीद। चीन को हद में रहने का इशारा। नेपाल में सीधे राष्ट्रपति या नेताओं से नहीं मिल सकेंगे अब विदेशी डिप्लोमेट्स। चीन की एम्बेसडर की हरकत से देश में थी नाराजगी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बनी नीदरलैंड की मारिक लुकास रिजनेवेल्ड। मारिके की खिताब द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया पुरस्कार। ये ग्रामीण नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की है कहानी। वित्त वर्ष 2021 में 9% तक घट सकती है देश की जीडीपी। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। महामारी के चलते बैड लोन में होगी 14% तक की बढ़ोतरी। ब्याज दरों में आगे और कटौती की संभावना। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिए संकेत। कहा, चाहे दर में कटौती हो या फिर अन्य नीतिगत कदम, हमारे तरकश के तीर अभी नहीं हुए हैं खत्म। कल से खेला जाएगा पाकिस्तान इंग्लैंड T20 सीरीज। 15 महीने बाद दोनों टीमों के बीच T20 मुकाबला। पाकिस्तान के पास इंग्लैंड में 4 साल बाद सीरीज जीतने का मौका। वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन में रिकॉर्ड 8वीं बार टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच डिफेंडिंग चैंपियन मेदवेदेव को हराने वाले रॉबर्टो एगुट से मुकाबला। नोवाक जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी के जैन लियोनार्ड स्ट्रफ को 6-3, 6-1 से हराया। सुशांत केस में आर पार की लड़ाई को तैयार कंगना रनौत। बोली, मैंने अपने जीवन को भी खतरे में डाल दिया। सरकार मुझे सुरक्षा दे तो मैं नारकोटिक्स ब्यूरो की करना चाहूंगी मदद। और सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच का आज 7वां दिन। रिया के भाई शोविक से पूछताछ जारी। सुशांत के पिता बोले, मेरे बेटे को जहर दे रही थी रिया, उसकी होनी चाहिए गिरफ्तारी।